ये देखिए, ये है कटारमल सूर्य मंदिर का एंट्री गेट। गाँव के बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता आपको जरा भी बोर नहीं करेगा। वेलकम टू द वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट सन टेम्पल है। ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर सूर्य देवता पद्मासन मेडिटेटिव पोज में बैठे और सूर्य भगवान को याद किया था, क्योंकि काल नेमी राक्षस से वो लोग बहुत परेशान हो गए और वो और कोई नहीं, वो थे भगवान हनुमान। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने मजगली और शीतला खेत में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, लेकिन अभी किसी भी प्रॉपर्टी को हमने फाइनल नहीं किया है, लेकिन तलाश तो अभी भी जारी है दोस्तों, और साथ ही साथ उत्तराखंड एक्सप्लोर करना भी है। खैर, अभी सनसेट होने वाला है और हम लोग कटारमल सन टेम्पल के पास पहुँच ही गए हैं। और ये देखिए, ये है कटारमल सूर्य मंदिर का एंट्री गेट। तो यहाँ से अभी पार्किंग एरिया तक चलना होगा, फिर उसके बाद मंदिर तक जाने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी। तो रास्ते देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे ऊपर हाइट पर आ रहे हैं। अभी हम कितने नीचे थे और अब एकदम से ऊपर अप हिल आ गए हैं, और यहाँ ऊपर से कितना मस्त व्यू दिख रहा है ना। यहाँ रास्ते में काफ़ी रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में इस तरफ आएँ, मतलब कुमाऊँ रीजन में अगर कभी आएँ तो कुमाऊँ डिशेज ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत सही होती है सच में। तो पार्किंग एरिया तो आ गया है टेम्पल का, देखते हैं चलकर। वैसे कोई गाड़ी तो नहीं दिख रही है यहाँ पर। अरे ऊपर है, ऊपर चलते हैं, गाड़ी ऊपर चली है। अभी कुछ लोगों से हमने पूछा है कि गाड़ी ऊपर चली जाएगी या नहीं, तो ऊपर चली जाएगी ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर चलते हैं सीधा टेम्पल तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग टेम्पल के टिकट काउंटर तक आ गए हैं, और टेम्पल का जो टिकट है वो ओनली 30 रुपीज़ है 4 व्हीलर्स लाइट वेट के लिए, और अगर आपका 4 व्हीलर हैवी वेट है तो 50 रुपीज़ का टिकट है, और अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो 10 रुपीज़ है टिकट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से कार पार्क करके चलते हैं टेम्पल को देखने। तो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी तो पार्क कर दी है, अब चलते हैं मंदिर तक। मंदिर तक जाने के लिए हमें 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है मंदिर के लिए ट्रैकिंग, और रास्ते में आपको साइड साइड में कुछ शॉप्स भी दिख जाएंगी। स्नैक्स वगैरह अगर लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं यहाँ से। बाकी ट्रैकिंग का रास्ता तो ठीक लग रहा है, मतलब एक तरफ तो रेलिंग लगी है और कुछ कुछ घर भी बने हुए हैं। गांव के बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता आपको एक अलग ही वाइब देगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ के घर पुराने टाइम के बने हुए हैं। ट्रैकिंग भले ही 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की हो, पर दोस्तों थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है हमें चलने में। यहाँ पर देखिए हम कितने नीचे से आए थे और धीरे धीरे हाइट अपग्रेड होती जा रही है, मतलब और ऊपर की तरफ चलते ही जा रहे हैं हम लोग।
दोस्तों ये टेम्पल इतना फेमस है, देखिए फॉरेनर्स भी यहाँ तक आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कल्चर को कितनी रेस्पेक्ट दी इन्होंने। तो दोस्तों ट्रैक करते करते हम लोग थोड़ा ऊपर तक तो आ गए हैं। क्यांश को तो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी खुश भी है। बस कुछ ही देर में हम लोग मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। रास्ते में ऐसा कोई व्यू नहीं है, लेकिन हाँ आप इतनी हाइट से पूरी अल्मोड़ा रेंज देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है ना। यहाँ से आपको नीचे के विलेजेस भी दिख जाएंगे, जैसे कोसी विलेज, अल्मोड़ा टाउन, बिनसर रूट। और बिनसर रूट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये कसार देवी के आसपास ही पड़ता है। और यहाँ पर एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत डेंस फॉरेस्ट में आता है। हम लोग बस कुछ ही देर में टेम्पल तक पहुंचने ही वाले हैं। और मंदिर के रास्ते में देखिए ये एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। गांव के बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता आपको जरा भी बोर नहीं करेगा। और कुछ घर में तो शॉप्स भी हैं, जहां से आप एज ए मेमोरी एक सोवेनियर भी परचेज कर सकते हैं। बाकी रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते और बातों ही बातों में हम लोग टेम्पल के एंट्री गेट तक पहुंच गए हैं दोस्तों। और राइट साइड में ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये मंदिर का एग्जिट गेट है। और ये देखिए यहाँ एक वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है कि टेम्पल के आसपास ड्रोन उड़ाना मना है। तो यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और ये स्ट्रेट रास्ता जाता है मंदिर की एंट्री गेट तक। तो दोस्तों जैसे जैसे टेम्पल के पास हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोगों के अंदर का जो एक्साइटमेंट लेवल है और जो खुशी है वो बढ़ती ही जा रही है। थक गए। तो फाइनली हम लोग टेम्पल के एंट्री गेट तक पहुंच गए हैं दोस्तों। अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वर्ल्ड का दूसरा ओल्डेस्ट सन टेम्पल। यहाँ हम सब ने बेल रिंग करके मंदिर में एंटर किया। और क्यांश का भी मन हुआ हम सभी को देखकर बेल को रिंग करने का। तो दोस्तों वेलकम टू द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट सन टेम्पल आफ्टर ओडिशाज कोणार्क सन टेम्पल। दोस्तों 9th सेंचुरी में काट्यूरी वंश के राजा कटारमल ने इस टेम्पल को बनवाया था, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। आप इस बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, इस टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस बोर्ड पर। और यहाँ पर टेम्पल का मैप भी बनाया हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों इस टेम्पल के चारों तरफ ये जो आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं ना, ये टोटल 45 मंदिर हैं, जो कि दूसरे देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य मंदिर के चारों तरफ बने ये सभी 45 मंदिर सौर मंडल की तरह हैं। और इस मंदिर की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, जिससे सूर्य की पहली किरण सीधा मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे। ये देखिए मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण यहाँ से सीधा मंदिर के अंदर तक जाए। और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ से देखना, तो हम आपको दूर से ही दिखा देते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर सूर्य देवता पद्मासन मेडिटेटिव पोज में बैठे हैं। लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, वरना आपको हम अंदर से दिखाते। और सूर्य भगवान की मूर्ति के पीछे दोस्तों एक वट वृक्ष है, मतलब बड़ का पेड़ है, तो बड़ा आदित्य के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और इस मंदिर की भी एक कहानी है दोस्तों, कि जब काल नेमी नामक एक राक्षस का आतंक था यहाँ पर, तो कोसी नदी के किनारे कुछ ऋषियों ने तप किया था और सूर्य भगवान को याद किया था, क्योंकि काल नेमी राक्षस से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो सूर्य भगवान का जो तेज है वो इस वट वृक्ष पर पड़ा और सूर्य भगवान प्रकट हुए थे। और उन्होंने कहा था कि मेरा ही अंश जन्म लेकर इस काल नेमी का वध करेगा। और वो और कोई नहीं, वो थे भगवान हनुमान। तो जब हनुमान जी रामायण काल में जब जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने काल नेमी का वध किया था। है ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों इस मंदिर की।
तो इस तरह राजा कटारमल ने उस वट वृक्ष के पास सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि इस मंदिर को रातों रात बनाया गया था, क्योंकि काट्यूरी वंश के जो लोग होते थे वो रातों रात ही मंदिर बनाते थे और फिर वो मंदिर जितना बनकर तैयार हो जाता था उतना ही छोड़ देते थे और आगे चले जाते थे। तो इस वजह से ये मंदिर कहीं कहीं आपको अधूरा सा भी दिखेगा। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि मुगलों के टाइम पर बहुत युद्ध हुए थे, तो इस मंदिर की मूर्तियों को और इस मंदिर को खंडित किया गया था, तो इसलिए आज तक इस मंदिर की छत भी नहीं बनी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इतनी हाइट पर है ये मंदिर कि आपको आसपास के गांव भी यहाँ से दिख जाएंगे और पूरी की पूरी अल्मोड़ा वैली भी दिख जाएगी। तो दोस्तों ये टेम्पल बहुत ही सुंदर लगा हमें और वर्थ विजिट प्लेस है। अगर आप अल्मोड़ा या रानीखेत तरफ घूमने आ रहे हैं तो अल्मोड़ा से सिर्फ 17 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है ये टेम्पल, तो डोंट मिस दिस प्लेस इफ़ यू आर इन अल्मोड़ा फ्रेंड्स। और ये देखिए दोस्तों, अगर आपको इस टेम्पल के बारे में या इसके आर्किटेक्ट के बारे में जानना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और टूरिस्ट वगैरह तो काफ़ी दिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फेमस टेम्पल तो है। और दूसरा इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये देखिए ये मंदिर के कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो या तो खंडित हो गए हैं या फिर टूट गए हैं, तो इनको संभाल कर रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ ऊपर से सामने की पूरी वैली दिखती है। अभी हम अप्रोक्स 7000 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं और सनसेट भी हो चुका है। वैसे हम लोग यहाँ जब तक ट्रैक करके पहुँचे थे तब तक सनसेट हो चुका था, तो सनसेट व्यू तो दिखा नहीं पाए आपको, लेकिन आप लोग इस पॉइंट को जरा भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और बाकी व्यू तो गजब दिख ही रहा है यहाँ से। दोस्तों ये टेम्पल इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आपको पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है यहाँ ऊपर से। तो चलिए अब कुछ पिक्स ले लेते हैं एज ए मेमोरी, क्योंकि मेमोरीज तो होनी चाहिए ना इस ट्रिप की। तो अब जल्दी से चलते हैं और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रात होने वाली है और जहाँ तक भी ड्राइविंग कर पाएंगे वहाँ तक करेंगे और फिर बीच में कहीं स्टे कर लेंगे। और ये देखिए कि अंश की यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चल रही है। चले जाओ, One more step. चल जाओ, ये चलो कमान जंप 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 कर दो, जंप। अरे जंप कर दो, आ जाओ, ऐसे मत करो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे ऐसे कर दो, आ जाओ, जंप। चलो आ जाओ, डरते क्यों? चलो आ जाओ, आ जाओ, आज ऐसे आ जाओ। नहीं ऐसे नहीं बेटा, अब ऐसे ही आओ, कूदो, हाँ। अब ऐसे ही आना है। कूदो। आ जाओ। आपको क्या लगा मैं गिनने दूंगा? तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं पार्किंग एरिया तक और अपने ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो ये वाला जो रास्ता है ये एंट्री गेट भी है और एग्जिट भी यहीं से हो जाता है, लेकिन अभी बंद था। तो दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे तक, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तक तो ड्राइविंग नहीं हो पाएगी और उत्तराखंड के तो सभी रास्ते हमारे लिए नए भी हैं। दोस्तों जब हम लोग ऊपर की तरफ अपहिल ट्रैक करते हैं तो थकान तो होने ही लगती है, लेकिन नीचे डाउन हिल ईजिली आ जाते हैं। देखिए कितनी फास्ट हम लोग नीचे आ गए हैं। और ये लीजिए हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर ये शॉप्स थी, जहाँ पे मेन एंट्री गेट था ट्रैकिंग का। बढ़िया गाना चल रहा है। ये नाले यूपी वाली है। वो नहीं मथुरा की थी। मथुरा में जैसे बसते हैं मथुरा में राधे राधे। चलो राधे। तो फ्रेंड्स अभी का जो हमारा प्लान है वो है सीधा पिथौरागढ़ तक जाने का, जिसमें हमें 4 आवर्स लग जाएंगे। बाकी देखते हैं, अगर रास्ते में थकान जैसा लगा तो कहीं रास्ते में स्टे करेंगे। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस पिथौरागढ़ तक की 132 किलोमीटर है, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं।
दोस्तों हमने आपको बताया था ना कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा होता है कि शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और सभी शॉप्स वगैरह भी बंद कर देते हैं और इसका रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये पूरा अल्मोड़ा टाउन है। अभी पता नहीं हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। देखिए रात में कितना सुंदर व्यू दिख रहा है ना। ये व्यू इतना सुंदर था कि हमने यहाँ की पिक्चर भी क्लिक कर ली। तो फ्रेंड्स ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है और यहाँ से पिथौरागढ़ 77 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। तो दोस्तों हमारी इस जर्नी में ऐसे ही बने रहिएगा एंड तक, और पिथौरागढ़ या जहाँ हम लोग स्टे करेंगे उसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाएंगे। अभी के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रैवल विद नोमैड कपल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।